कर्तावे स्तोत्रम। सभी को यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबों का इस YouTube के चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर हमारे जीवन में हर समय, हर पल, हर क्षण विश्वास योग्य बना रहता है। आमीन। हम इस गीत को जानते हैं, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा और मुझको है पता मैं सहायता वहीं से पाऊंगा। आमीन। अभी मैं थोड़ी समय पहले किसी से बातचीत कर रहा था। मैंने किसी की जरूरत के समय में उनकी सहायता और मदद की। एंड व्हेन आई हेल्प दैट फैमिली आई डिड नॉट, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ या नहीं कर रहा था कि जो भी मदद मैंने उनकी की है, फाइनेंशियल हेल्प की है, वो मुझे वापस देंगे। क्योंकि मेरा ऐसा विश्वास है कि जब आप विश्वास के साथ किसी के साथ खड़े होते हैं तो उसका प्रतिफल परमेश्वर आपको स्वर्ग से उंडेलता है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर कभी भी अपने पवित्र शास्त्र से बाहर निकलकर कार्य नहीं करता, हम सब जानते हैं। और प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमें एक सहायता देने वाला परमेश्वर, सामर्थ और बल देने वाला अति करुणामय परमेश्वर है, ऐसा वचन कहता है, लिखा हुआ है। आमीन। और मैं उसी परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर आज फिर एक बार हमारे मध्य में है। वो अपने वायदे के अनुसार हमें सुसमाचार प्रचार करने आया है, भेद की बातों को प्रकट करने आया है और सुसमाचार के द्वारा वो हमारे जीवन पर नए प्रकाशन को उंडेलने आया है। हालेलुया। रोज हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, उसका मनन अध्ययन करते हैं, फिर हम प्रभु की वाणी को सुनते हैं और मेरा विश्वास है कि रोज आप लोग आशीषित होते हैं। आमीन। बहुत कम लोग हैं जो रिप्लाई करते हैं कमेंट बॉक्स में, बट करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि आपके कमेंट्स के द्वारा जो भी आशीष प्रभु ने आपको दी है वचनों के द्वारा, जब वो आप कमेंट बॉक्स में डालते हैं, उनको पढ़कर कई लोग आशीषित होते हैं। हालेलुया। प्रियो, उन कमेंट्स को डालना यानी औरों के आशीषों के लिए द्वार खोलने का काम है। जब वो आपके कमेंट्स को पढ़ते हैं तब उन्हें कमेंट पढ़कर ये इच्छा जागृत होती है कि हम भी इन वचनों को सुन सके। हालेलुया। ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है। शुरुआत के दिनों में जब मैं परमेश्वर के अलग अलग सेवकों के सरमन्स को यूट्यूब में सुनता था, मैं कमेंट्स पढ़ता था और कमेंट्स पढ़कर मेरा हृदय इतना आनंदित हो जाता था कि मैं पूरा का पूरा सरमन और सरमन के बाद पूरी की पूरी सीरीज को फॉलो करता था, जिसके द्वारा मैंने अपने जीवन में बहुत सारे आशीषों को पाया है। हालेलुया। आज फिर एक बार हम प्रभु की वाणी को सुनने जा रहे हैं क्योंकि प्रभु का आत्मा हमारे मध्य में है। और इस समय आज हमने एक वचन पढ़ने के लिए चुना है। वो पाया जाता है भजन संहिता, उसका 86 अध्याय, उसके 1 से लेकर 10 वचनों को हम पढ़ेंगे। साम्स चैप्टर 86 वर्सेस 1 to 10 वी आर गोइंग टू रीड। पहले मैं अंग्रेजी में पढ़ूंगा, लेकिन आपके पास जिस भी भाषा में पवित्र शास्त्र है आप जरूर पढ़िएगा और फिर हम दोबारा उसको हिंदी में पढ़ेंगे। आप फिर दोबारा उन्हीं वचनों को पढ़िएगा ताकि आप डबल पोर्शन ब्लेसिंग्स का, आशीषों का डबल पोर्शन के हकदार हो सके। हालेलुया। लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 86 वर्सेस 1 to 10, 1 से 10 वचन। दिस इज डेविड्स प्रेयर, दाऊद की प्रार्थना है। Incline your ear, O Lord, and answer me, for I am poor and needy. Preserve my life, for I am godly. Save your servant who trusts in you. You are my God. Be gracious to me, O Lord, for to you do I cry all the day. Gladden the soul of your servant, for to you, O Lord, do I lift up my soul. For you, O Lord, are good and forgiving, abounding in steadfast love to all who call upon you. Give ear, O Lord, to my prayer. Listen to my plea for grace. In the day of my trouble, I call upon you, for you answer me. There is none like you among the gods, O Lord, nor are there any works like yours. All the nations you have made shall come and worship before you, O Lord, and shall glorify your name. For you are great and do wondrous things. You alone are God. हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। हम फिर एक बार इन वचनों को पढ़ेंगे और इस समय हम हिंदी में पढ़ेंगे। मेरा विश्वास है आप सब लोग वचन को पढ़ने के लिए तैयार हैं। आमीन। फिर से एक बार पढ़ेंगे। हे यहोवा, कान लगाकर मेरी सुन ले, क्योंकि मैं दीन और दरिद्र हूं।
मेरे प्राण की रक्षा कर क्योंकि मैं भक्त हूँ। तू मेरा परमेश्वर है, इसलिए अपने दास का जिसका भरोसा तुझ पर है उद्धार कर। हे प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर क्योंकि मैं तुझी को लगातार पुकारता रहता हूँ। अपने दास के मन को आनंदित कर क्योंकि हे प्रभु मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। क्योंकि हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला है और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामय है। हे यहोवा मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरे गिड़गिड़ाने को ध्यान से सुन। संकट के दिन मैं तुझको पुकारूंगा क्योंकि तू मेरी सुन लेगा। हे प्रभु देवताओं में से कोई भी तेरे तुल्य नहीं और न किसी के काम तेरे कामों के बराबर है। हे प्रभु जितनी जातियों को तूने बनाया है सब आकर तेरे सामने दंडवत करेंगी और तेरे नाम की महिमा करेंगी क्योंकि तू महान और आश्चर्य कर्म करने वाला है। केवल तू ही परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। वचन कहता है, हे यहोवा कान लगाकर मेरी ओर सुन ले क्योंकि मैं दीन और दरिद्र हूं। मेरे प्राण की रक्षा कर क्योंकि मैं भक्त हूं। कितने लोग यहाँ पर परमेश्वर के भक्त हैं मैं नहीं जानता, पर आप अगर परमेश्वर के भक्त हैं तो परमेश्वर आपसे वायदा करता है कि जितने उसके भक्त होते हैं परमेश्वर उनके प्राणों की रक्षा करता है। अगर आप मुझसे ये पूछेंगे फिर कई लोग जल्दी क्यों मृत्यु को प्राप्त करते हैं, कई लोग कोविड में डेथ क्यों हो गई, क्योंकि परमेश्वर ने उनके लिए उतना ही समय पृथ्वी पर तय करके रखा था। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हें उन्हीं बातों को प्रकट करता हूं जितनी बातों को तुम समझ सकते हो। वो जल्दी क्यों मर गया, ये इतना साल जीवित क्यों रहा, वो बीमार क्यों पड़ गया, इसके जीवन में ये कार्य क्यों हुआ, ये सोचकर अपने मन को करप्ट करने से या खराब या दूषित करने से अच्छा है हम परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को लगा कर रखें। हालेलुया। आमीन। वचन कहता है मेरे प्राण की रक्षा कर क्योंकि मैं भक्त हूं। तू मेरा परमेश्वर है, इसलिए अपने दास का जिसका भरोसा तुझ पर है तू उद्धार कर। आमीन। हे प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर क्योंकि मैं तुझी को लगातार पुकारता रहता हूं। हालेलुया। जितने यहोवा को पुकारते हैं परमेश्वर का अनुग्रह उनके जीवन पर बना रहता है। आमीन। आगे वचन कहता है अपने दास के मन को आनंदित कर क्योंकि हे प्रभु मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूं। इस वचन को अंडरलाइन कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए, क्योंकि ये वचन कहता है जितनों का मन प्रभु की ओर लगा होता है परमेश्वर उनके जीवन में स्वर्ग के आनंद को उंडेलता है। हालेलुया। अगर आप दुख में नहीं, आप उदासी में अपने जीवन को बिताना नहीं चाहते, आनंद को प्राप्त करना चाहते हो तो अपने मनों को यहोवा की ओर लगाए क्योंकि यहोवा के निकट ही आनंद की भरपूरी होती है। हालेलुया। आमीन। आगे वचन कहता है क्योंकि हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला है और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामय परमेश्वर है। हालेलुया। जितने तुझे पुकारते हैं उन सभी के लिए तू अति करुणामय है। अगर आज आप यहोवा को पुकार रहे हैं परमेश्वर की करुणा को आप अपने जीवन में देखने पाएंगे। आमीन। आगे वचन कहता है यहोवा मेरी प्रार्थना की और कान लगा और मेरे गिड़गिड़ाने को ध्यान से सुन। संकट के दिन मैं तुझको पुकारूंगा क्योंकि तू मेरी सुन लेगा। अब ध्यान से देखिएगा, 7वां वचन अंडरलाइन करना। संकट के दिन प्रभु जब मैं तुझे पुकारूंगा क्या तू मेरी सुनेगा? दाऊद प्रश्न नहीं पूछ रहा है, देयर इज नो क्वेश्चन मार्क, ही इज सेइंग संकट के दिन मैं तुझे पुकारूंगा क्योंकि तू मेरी सुन लेगा। अंग्रेजी में बहुत सही लिखा है, इन द डे ऑफ माई ट्रबल आई कॉल अपॉन यू फॉर यू आंसर मी। हालेलुया। संकट के समय में जब आप यहोवा की ओर गिड़गिड़ाते हैं, यहोवा की ओर अपनी प्रार्थना और विनतियों को भेजते हैं, वचन कहता है वो आपकी जरूर सुनेगा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो सुन ले प्रभु क्या कह रहा है। आमीन। आगे वचन कहता है हे प्रभु देवताओं में से तेरे कोई भी तेरे तुल्य नहीं और न किसी के काम तेरे कामों के बराबर है। ये हम सब जानते हैं जो यहोवा पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। हमको इस वचन के लिए किसी भी व्यक्ति को गरीब हो, ऊंचा हो, नीचा हो, छोटा हो, बड़ा हो, स्त्री हो, पुरुष है, उत्तर देने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम सब ने चख कर जान लिया है कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। आमीन। 8वां वचन कहता है, 9वां वचन कहता है हे प्रभु जितनी जातियों को तूने बनाया है सब आकर तेरे सामने दंडवत करेगी और तेरे नाम की महिमा करेगी। हालेलुया। हर पुरुष, हर स्त्री, हर बच्चा, बूढ़ा, जवान, हर घुटना टिकेगा और इस बात का अंगीकार करेगा कि यीशु ही परमेश्वर है। आमीन।
10वां वचन कहता है, क्यों? क्योंकि तू महान और आश्चर्य कर्म करने वाला है, केवल तू ही परमेश्वर है। इस बात को इस सोशल मीडिया के यूट्यूब के चैनल पर मैं बड़े घमंड, हिया और दृढ़ता के साथ अंगीकार करता हूं। मुझे कोई शर्म नहीं है, कोई डर नहीं है इस वचन को कहने के लिए, क्योंकि मेरा यीशु नासरी महान और आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। और इतना ही नहीं, लेकिन केवल यीशु नासरी ही परमेश्वर है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या कह रहा है। आमीन। परमेश्वर इन वचनों को समझने में, इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। जितनों ने यहोवा की और दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुख कभी भी काला न होने पाया, ऐसा मेरे पवित्र शास्त्र में भजन संहिता 34 और उसके 5वें वचन में लिखा है। अगर आप यहोवा की ओर दृष्टि करते हैं तब ये बातें आपके जीवन में पूर्ण होती है। हमारा तो ध्यान प्रभु की ओर है। किधर है भाई? प्रभु की ओर ध्यान होने के लिए प्रभु के साथ बने रहना जरूरी होता है। अपने जीवनों को जांचिएगा, कितना समय आप परमेश्वर के साथ बिताते हैं। आमीन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। ये समय है जब हम प्रभु की वाणी को फिर एक बार सुनने जा रहे हैं, और परमेश्वर हम सबों को इन वचनों को समझने में सहायता और मदद करे। इसलिए हम सब प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे टुगेदर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद के साथ तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं राजा। इस सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने आज कहा है प्रभु, जितने तेरी और अपनी दृष्टि को करते हैं वो तुझसे ज्योति को प्राप्त करते हैं। राजा प्रभु, आज के दिन को हम धन्यवाद देते हैं। इस समय तक तूने हमें संभाल कर रखा। हम तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं राजा। जितनों की प्रार्थना की विनतियां हमारे पास है, उनके लिए हम तेरे सामने मध्यस्थ बन कर आते हैं। तो उनकी सहायता और मदद कर, तेरी इच्छा और योजना उनके जीवन में पूर्ण हो सके, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ राजा। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं उन तमाम भाइयों के लिए, बहनों के लिए जिन्होंने हमारे लिए प्रार्थना की है राजा। उनमें से हर एक को नाम बनाम आशीष दे, उनके खत्तों को भरा रख, उनके जीवन में किसी भी भली वस्तु की घटी न होने पाए पिता। प्रभु जी, इस समय हम अपने शरीर, प्राणात्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा, तुझसे विनती करते हैं तू और हमारे जीवन के ऊपर अपने संपूर्ण नियंत्रण को ले। स्वर्ग के परमेश्वर, हमारे पिता यहोवा, हम तुझसे विनती करते हैं, जिन वचनों को तू पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा हमारे जीवन पर उंडेलता है राजा, उन्हें समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि, ज्ञान और समझ से भरकर हमको तैयार कर, ताकि ये वचन हमारे जीवनों के लिए और हमारे द्वारा अन्य जातियों के लिए आशीष का कारण बन सके। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, आगे के समय को तुझे सौंपते हैं, और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। हम एक अलग विषय के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर रहे हैं, गॉड्स रेमेडी ओवर डेविल्स इन्फेक्शन। शत्रु के संक्रमण पर परमेश्वर का उपाय या परमेश्वर की योजना। हालेलुया। और हमने पिछले दो दिनों में हमने कुछ बातें इसमें सीखी है। कल मैंने आपको कुछ वचन बताए थे कि किस प्रकार से, कल हमने नीति वचन 23:7 का अध्ययन किया। कल हमने इसी विषय का अध्ययन करते समय हमने भजन संहिता 16:8 का अध्ययन किया, और कुछ बातें मैंने आपको बताई। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। कल के अध्ययन के द्वारा कुछ गवाहियां मेरे पास आई हैं। कई सारे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो अंगूठा लगाते हैं, जिनको लिखाई पढ़ाई करना नहीं आता। उन लोगों ने भी उनकी भाषाओं में मुझे बताया, और मैंने समझने का प्रयत्न किया कि कैसे वचन वो समझ तो रहे हैं, पर वो YouTube में आकर लिख नहीं सकते हैं, सोशल मीडिया पर कमेंट नहीं लिख सकते हैं। लेकिन जब मैं उनकी गवाहियों को सुन रहा था, मेरा हृदय आनंद से भर गया था। हालेलुया। तुम सत्य को जब जानते हो तब तुम आजाद होते हो, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग विच आई वांट टू डिस्कस टुडे, always remember that we must learn to live out thoughts if it is not matching with the word of God. हमको उन विचारों को छोड़ना सीखना पड़ेगा जो परमेश्वर के वचन के साथ मेल नहीं खाते हैं। हालेलुया। ये संसार की बातें हमारे मन में शत्रु बोता है, अंधकार की बातें हमारे मन में शत्रु बोता है, लेकिन हमको सीखना पड़ेगा वचन के द्वारा
कि उन बातों को कैसे पटकनी देनी है। अगर वे विचार परमेश्वर के विचारों से, परमेश्वर की इच्छा से मेल नहीं खाते हैं, देन यू नीड टू लर्न हाउ टू कास्ट देम आउट। हालेलुया। तो आपको सीखना पड़ेगा उन विचारों के ऊपर विजय को कैसे पाना है। हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जिसकी पत्नी का देहांत हो गया है और वो व्यक्ति दूसरी शादी कर लेता है, जल्दी करता है। अक्सर संसार की सोच ये है कि इसकी पत्नी अभी तो मरी 6 महीना हुआ, अभी तो मरी 1 साल हुआ, इसको इतनी कौन सी जल्दी पड़ी थी, क्या ये अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचता है, क्या वो उनकी मां बन पाएगी क्या। जिसने शादी की उसके परिवार में टेंशन कम है, लेकिन आपके और मेरे जैसे सांसारिक लोगों को बड़ा टेंशन हो जाता है जब दूसरे के जीवन में कुछ बातें होती है जो आपके विचारों से मेल नहीं खाती है। Am I making any sense to anyone? We start judging people knowingly or unknowingly. Amen? हम लोगों को जानकर या अनजाने में लोगों का न्याय करने लगते हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति, एक उदाहरण के तौर पर, जिसके पत्नी का देहांत हो गया हो और जिसने दूसरी शादी कर ली हो, तो आप अपने विचारों के द्वारा उस व्यक्ति को शब्दों में ढालकर आप क्या विचार आते हैं, पहले आप सोचते हैं ये कैसा नालायक आदमी है, कैसा आदमी है यार, इसको अपने बच्चों की फिक्र नहीं है, दूसरी शादी कर ली है, और आप वो सोचते हैं, उसको बढ़ाते हैं और अपने शब्दों में ढालकर आप जाने अनजाने में उसका न्याय कर देते हैं, लेकिन उसकी आज्ञा परमेश्वर ने आपको नहीं दी है। हालेलुया। उस व्यक्ति को के बच्चों को जो जिसने शादी की है, हो सकता है उस पुरुष के बच्चों की वो मां न बन सके, लेकिन but still you have to accept the truth that she is a wife of that man now. Hallelujah. वो शायद उन बच्चों की मां न बन सके, लेकिन आपको वास्तविकता को ग्रहण करना होता है कि अब उस पुरुष की वो स्त्री पत्नी बन चुकी है। हालेलुया। सो पूरा गेम जो है ना, पूरा जो हमारे जीवन का सार है, वो यहाँ पर से काम करता है। इसीलिए इफ यू हैव बैड थॉट्स, बेटर नॉट टू स्पीक देम। आमेन। ये अच्छी बात है कि आप शांत रहे, उसे न बोले। आमेन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। ऑलवेज रिमेंबर इट्स वेरी रॉन्ग टू जज समवन फॉर व्हाट समवन एल्स डिड। किसी और ने किया और उसके बारे में किसी और का न्याय करना, ये बहुत 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 बुरी बात है, जिसकी आज्ञा परमेश्वर आपको नहीं देता है। हालेलुया। लेकिन अक्सर शैतान हमें जाल में फांस देता है, बहलिए के जाल में धर्मी फंस जाते हैं, क्योंकि वे नकारात्मक विचारों को अपने शब्दों के द्वारा उसको एक्शन में ला देते हैं, क्रिया में ला देते हैं। आमीन। प्रियो, एक वचन हम पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय उसका 4था वचन। 2 Corinthians chapter 2 verse 2 Corinthians chapter 10 and verse 4 we are going to read। और मैं चाहता हूं हम सब मिलकर एक साथ इन वचनों को पढ़े। उसका पहला भाग हम पढ़ेंगे। The book of 2 Corinthians chapter 10 verse 4 says, "For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds." Hallelujah। वचन कहता है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं परंतु गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। गढ़ों को ढा देने के लिए, ऐसा वचन में लिखा है। अगर आपके पवित्र शास्त्र में अंडरलाइन नहीं किया है तो पवित्र शास्त्र में उसे अंडरलाइन कर ले। गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। इस वचन में जो गढ़ लिखा है, व्हाट इज दैट गढ़, वो फोर्ट क्या है ना, वो जो पर्वत है या वो जो गढ़ है वो क्या है। इट इज nothing but Bible says that God or that fort is nothing but our thoughts। हालेलुया। वो जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो और कुछ नहीं है, लेकिन वो हमारे विचार है। हालेलुया। जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख ले। और हम इन गढ़ों को कैसे ढा देंगे, इन स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को, इन मजबूत विचारों को हम कैसे गिराएंगे, कैसे हम इस पर विजय पाएंगे, कैसे हम इसको नेस्तनाबूद करेंगे। तो उसके आगे का वचन पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 10वां अध्याय 5वां वचन कहता है, 2 Corinthians chapter 10 verse 5 says, "So हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है, उसका क्या करे, खंडन करे। ये पूरा भाग जितना मैंने पढ़ा है उतना पूरा अंडरलाइन कर लीजिए। सो हम कल्पनाओं को
और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं। अंग्रेजी अनुवाद बहुत सटीक आया है। 2 Corinthians chapter 10 verse 5 says, casting down imaginations and every high thing that exalteth itself against the knowledge of God and bringing into captivity. हालेलुया। हम उतना ही पढ़ेंगे, उतना ही भाग हमारे पढ़ने का विषय है। casting down imaginations and every high thinking that exalteth itself against the knowledge of God and bringing into captivity. Amen. Now it is very important to know that what exalted against the knowledge of God. Amen. जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख लीजिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट व्हाट एक्सॉल्टेड अगेंस्ट द नॉलेज ऑफ गॉड। कौन सी बात है जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है? ऐसी कौन सी बात है जिसका खंडन करने के लिए यीशु नासरी मुझे और आपको कहता है कि हम उसका खंडन करें? कल्पनाओं का रुचे गढ़ का, ऐसी कौन सी बात है जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है? आमेन। they may be sickness, they may be disease, they may be poverty, and so on and so on। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। वो आपकी दरिद्रता हो सकती है, आपका कंगालपन हो सकता है, आपकी बीमारी हो सकती है, आपके बुरी बातें हो सकती है, जो बुरी बातें आप कर बैठते हैं, और ऐसे बहुत सारी बातें हो सकती हैं। कौन सी? जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है। क्योंकि परमेश्वर की पहचान यहोवा राफा, चंगा करने वाला परमेश्वर है। लेकिन यहां पर बीमारी उठ रही है। परमेश्वर का वचन 2 कुरिन्थियों का 8वां अध्याय उसके 90वें वचन में कहता है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया ताकि तुम धनी बन जाओ। परमेश्वर आपके धनी होने की घोषणा को प्रोक्लेम कर रहा है, लेकिन यहाँ कंगालपन और दरिद्रता में हम बने हुए हैं। आमेन। सो ये सारी बातें जो परमेश्वर के पहचान अर्थात परमेश्वर के वचन के विरोध में ऐसी कई बातें उठती चली जाती है। हालेलुया। बट यू हैव टू रिमाइंड योरसेल्फ थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। अपने आप को स्मरण दिलाना है प्रभु के वचन के अनुसार, क्योंकि परमेश्वर का वचन तो इन बातों के विषय के विपरीत काम करता है। वो क्या कहता है? तू शहर में आशीषित होगा, तू तेरे देश में आशीषित होगा। धर्मी जिस स्थान पर पांव रखेगा उस जमीन को मैं आशीषित करूंगा। धर्मी जिस तंबू में प्रवेश करेगा वहां के लोगों को मैं आशीषित करूंगा। तू अंदर आते समय आशीषित होगा, तू बाहर जाते समय आशीषित होगा। लेकिन इतने सारे वचन परमेश्वर ने हमें दे दिए हैं, उसके बावजूद हम अपने विचारों में बीमारी, रोग, गरीबी, कंगालपन इसी में बढ़ते चले जा रहे हैं। Am I making any sense to anyone here? क्या मैं यहाँ पर किसी से बातचीत कर रहा हूँ? क्या सटीक बात बता रहा हूँ क्या? अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो आमीन जरूर कहिएगा। Amen? And why it is happening? क्यों ऐसा हो रहा है? हमको वचन मालूम है, सब मालूम है। तू अंदर आएगा तो आशीषित है, बाहर जाएगा तो आशीषित है, ये है, हमको एवरीथिंग वी नो। बट स्टिल रियलिटी क्या है? हम बीमारी में, गरीबी में, कंगालपन में अभी भी बने हुए हैं। Why? क्योंकि हमारे मन में आने वाले विचारों को हम शब्दों के द्वारा जीवित करते चले जा रहे हैं। आमीन। हमारे मन में जब बीमारी आती है, जब मेडिकल साइंस के रिपोर्ट में बीमारी दिखती है, हम शब्दों के द्वारा उसका प्रगटीकरण करते चले जा रहे हैं। वी आर कन्फेसिंग व्हाट वी शुड नॉट कन्फेस। Amen. And we are not confessing what actually we should confess, and that is the word of God. Amen. जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है। जिन बातों को जो विचार शत्रु ने हमारे मन में डाले, जिनका अंगीकार हमें नहीं करना है, उन बातों का हम अंगीकार कर रहे हैं। लेकिन जिन परमेश्वर के वचनों का हमें अंगीकार करना है, उसका अंगीकार करना हम भूल चुके हैं। Amen. But I want to tell you one thing today, beloved people of God, and I am telling you from the bottom of my heart. मैं अपने हृदय की बड़ी गहराई से आपको इस बात को बताना चाहता हूँ। You always needs to speak what you want, but not what you carry or what you have. Hallelujah. मुझे और आपको हमेशा उन बातों का अंगीकार करना है जो हमें चाहिए है, उन बातों का नहीं जो पहले से ही हमारे पास है। आमीन। अगर आज आप कर्जे में हैं तो कर्जे की बात करने की जरूरत नहीं है, उसके ऊपर विजय को कैसे पाना है, इस बात का आपको अंगीकार करना है। अगर आज आपके शरीर में बीमारी है
तो उस बीमारी की बात मत कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी यू आर कैरिंग इट, ऑलरेडी यू हैव इट, बट स्पीक दोज थिंग विच यू वांट फ्रॉम द लॉर्ड। हालेलुया। पर उन बातों का अंगीकार करें जो आपको परमेश्वर से प्राप्त करनी है। बीमारी तो है, तो बीमारी की बात नहीं, चंगाई का अंगीकार करना शुरू करें। हालेलुया, आमीन। सी, आपके मन में आने वाले जो बुरे विचार है तब तक आपके मन से बाहर नहीं निकलेंगे जब तक, अनलेस एंड अनटिल यू वोंट कास्ट इट डाउन और यू वोंट थ्रो इट आउट। हालेलुया। आपके मन के बुरे विचारों पर विजय पाने के 2 आसान तरीके। नंबर 1, डोंट स्पीक इट आउट। नंबर 2, कास्ट देम आउट। हालेलुया। परमेश्वर के वचनों के अंगीकार के द्वारा उस पर प्रभुता प्राप्त करें ताकि वो आपके जीवन से, आपके विचारों से बाहर हो जाए। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर आज कलीसिया को शैतान के विचारों में फंसाकर आज कलीसिया को शत्रु अपने विचारों में डुबोकर भरमाने की कोशिश कर रहा है। आपको वो गलत विचार दे देता है। परमेश्वर बेचारा स्वर्ग से कह रहा है, अरे बाबरे अमित, मैंने तुझे ये वचन दिया है, ये क्या विचार डाल रहा है, उसकी ओर ध्यान मत दे। मैं जितनों ने यहोवा की ओर दृष्टि की है उन्होंने ज्योति पाई है, ऐसा वचन में लिखा है। आमीन। बार बार परमेश्वर कह रहा है, गो इनटू द वर्ड ऑफ गॉड, व्हाट thought has come here, don't entertain because you are bothing them by saying, amen। always remember, जब बुरे विचार यहां पर आते हैं, जब आप बोलते हैं तो आप स्वयं उस बुरे विचारों को आपके जीवन में जन्म दे रहे हो। परमेश्वर को दोष नहीं देना है। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। कल हम इसी वचन से आगे अध्ययन और मनन करेंगे। मेरा विश्वास है जरूर आज परमेश्वर ने आपके जीवन से इन वचनों के द्वारा बातचीत की है। परमेश्वर इसे समझने में आपकी सहायता करे। लेट अस प्रे एंड क्लोज आवर आईज। प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से इन अद्भुत भेद की बातों को तूने हम पर प्रकट किया, हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु इन बातों को समझने में हमारी सहायता और मदद कर। इन बातों को सुनकर हम भूलने वाले नहीं, परंतु प्रभु इन बातों को हम अपने मुख से अंगीकार करने वाले हो सके। जो बातें तेरे वचन से मेल खाती है राजा, जो जीवन को देती है, उन बातों का अंगीकार करना हम सीखे। ऐसी प्रार्थना और विनती हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं पिता। अब तक हमारे साथ बना रहा, आगे भी बना रहेगा, ऐसा विश्वास करते हैं। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। अगले सेशन में हम फिर मिलेंगे, तब तक मैं आपसे विदा चाहता हूं। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। मुस्कुराए और दूसरों के लिए मुस्कुराहट का कारण बने। आमीन। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।